कैफे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। हुआ का एक तेज़ झोंका अंदर आया और उसके साथ वो आदमी महानूर की सांस रख गई। चाचा? हाँ, उसके अपने चचा थे, वही जिन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा, वही जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महानूर की आवाज़ कांप रही थी। चचा की नज़रें सीधी आर्यान पर थीं। मैं जानता था तुम वापस आओगे, आर्यान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और मैं जानता था आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। महानूर दोनों को देख रही थी। कोई मुझे बताएगा, हो क्या रहा है? चचा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। बेटा, ये लड़का तुम्हें बहका रहा है, ये सब झूठ है, आर्यान ने फ़ौरन जवाब दिया। झूठ या वो सच जो आप छिपा रहे हैं? कैफ़े की फ़ज़ा मज़ीद भारी हो गई। महानूर चीखी, बस मुझे सच चाहिए। चंद लम्हों की खामोशी, फिर चचा ने गहरा सांस लिया। हाँ, सच ये है कि तुम्हारे वालिद का कत्ल हुआ था। महानूर के पैरों तले ज़मीन निकल गई, लेकिन चचा ने बात जारी रखी। वो कत्ल मैंने नहीं किया। महानूर की नज़रें फ़ौरन आर्यान की तरफ गईं। आर्यान खामोश खड़ा था, क्योंकि चचा की आवाज़ सख्त हो गई। कत्ल यही है। महानूर का दिल जैसे रख गया। नहीं, वो चीखे। आर्यान ने आंखें बंद कर लीं और फिर आहिस्ता से कहा, हाँ, ये सच है। खामोशी। महानूर की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरे अबू को? आर्यान की आवाज़ भारी हो गई। वो एक हादिसा था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। महानूर पीछे हट गई। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, आर्यान ने ज़ोर से कहा, मैं उस रात तुम्हारे घर आया था तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हारे वालिद ने मुझे देख लिया। इसकी सांस तेज़ हो गई। उन्होंने मुझे धमकाया और फिर वो रख गया, धक्का लग गया और वो सीढ़ियों से गिर गए। महानूर के जहन में वही यादें वापस आने लगीं। चीख, बारिश और खून। और तुमने मुझे बताया था, आर्यान ने कहा, तुम सब कुछ जान चुकी थी। महानूर ज़मीन पर बैठ गई। फिर मैंने किया क्या? आर्यान ने आहिस्ता से कहा, तो तुमने खुद को बचाने के लिए सब कुछ भुला दिया। क्या मतलब? तुमने डॉक्टर की मदद से अपनी याददाश्त इरेज करवा दी। महानूर की सांस रखने लगी और आर्यान ने कहा, तुमने मुझे कहा था कभी वापस ना आना। खामोशी। चचा आगे बढ़े। देख लिया, यही है सच। अब मेरे साथ चलो। महानूर ने आहिस्ता से सिर उठाया। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि गुस्सा था। नहीं, अभी नहीं। चचा रख गए। क्यों? महानूर आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई और आर्यान की तरफ देखा। तुमने मुझे आधा सच बताया है। आर्यान चौंका। क्या मतलब? महानूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे सब याद आ गया है। दोनों साकित रह गए। हाँ, महानूर ने कहा, वो रात, वो धक्का, सब कुछ। चचा घबरा गए। तो फिर तुम जानती हो कातिल कौन है? महानूर ने आहिस्ता से कहा, हाँ, और वो तुम हो। खामोशी। उकरने क्या? चचा हकला गए। आर्यान भी हैरान रह गया। नहीं, ये झूठ है। चचा चीखे। महानूर आगे बढ़ी। आर्यान ने धुका दिया था, लेकिन अब वो मरे नहीं थे। चचा के चेहरे का रंग उड़ गया। आपने इन्हें ख़त्म किया। कैफ़े में मुकम्मल खामोशी छा गई, क्योंकि महानूर ने कहा, क्यों आपको जायदाद चाहिए थी? चचा पीछे हट गए। तुम्हें कैसे? महानूर की आंखों में सर्द मुस्कुराहट थी। माँ, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा था। आर्यान साकत खड़ा था और फिर महानूर ने कहा, मैंने जानबूझकर अपनी याददाश्त मिटाई। क्या? आर्यान हैरान रह गया। हाँ, वो बोली, माता कि आप खुद सामने आए। चचा के हाथ कांपने लगे। ये सब प्लान था। महानूर ने सर हिलाया। और आज आप पकड़े गए। इसी लम्हे वो पुलिस कैफे में दाखिल हो गई। चचा को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया। वो चीख रहे थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। खामोशी। सब कुछ खत्म हो चुका था। आर्यान ने आहिस्ता से कहा, तो तुम सब जानती थी? महानूर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं खुद को भी धोखा दे रही थी। चंद लम्हे, फिर वो बोली, लेकिन सच हमेशा वापस आता है। आर्यान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और अब महानूर ने बाहर की तरफ देखा। बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था। अब एक नई शुरुआत। वो आहिस्ता आहिस्ता कैफे से बाहर निकल गई। आर्यान वहीं खड़ा उसे ज़्यादा देखता रहा। एक कहानी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन शायद ये एक नई कहानी शुरू हो रही थी। द एंड समरी।